तो आज ये हमारी फोर्थ सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया का। स्टडी वीजा आया है। तो ये स्टूडेंट की सारी जो जर्नी है ऑनलाइन रही है हमारे साथ। इन्होंने आइदर वो हमें एंगेज किया है, एडमिशन पार्ट है, चाहे वीजा का पार्ट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सर स्वागत करता हूँ और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी सर, नमस्ते सर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? हाँ सर, बढ़िया सर, आप कहाँ बताओ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मतलब कौन सी स्टेट पूछूंगा मैं मैं सर बाकी। ऐसे, हाँ। हाँ बेसिकली तो झारखंड का रहने वाला हूँ, बट अभी बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? मोस्टली तो सर मतलब इंटरेक्शन फर्स्ट तो यूट्यूब के थ्रू हुई थी। बट फिर अच्छा। उसके बाद मैंने गूगल रिव्यूज भी चेक किए आपके। और अच्छा। उसके बाद और भी जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे हर जगह रिव्यूज चेक किए, तो हर जगह पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले मुझे। तो अच्छा। इसलिए फिर आपको एंगेज किया मैंने। तो प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? प्रोफेशनली सर आईटी में हूँ, डेटा इंजीनियर हूँ। तो देखिए, आप टेक्निकल हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी के सारे क्रेडेंशियल चेक करने के बाद आपने ऑनलाइन हमें हायर किया है। और हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्कैम्स निकलते हैं। हमारी इंडस्ट्री में सबसे हाँ हाँ। ज्यादा लोग चीट करते हैं। उस कारण ये इंडस्ट्री, करेक्ट। हाँ, उस कारण ये इंडस्ट्री भी बदनाम है। लेकिन आपसे दो चार चीजें जरूर पूछूंगा। क्या आपने प्रीवियसली भी किसी कंट्री में अप्लाई किया हो कभी, या कभी वीजा रिफ्यूज हुआ हो, या प्रीवियसली कहीं ट्रेवल किया हो? नहीं सर, ट्रैवल तो नहीं किया सर, बट इसके पहले मैंने इटली का अप्लाई किया था किसी और कंसल्टेंट के थ्रू। अच्छा। वहां पे सब कुछ हो गया था, मतलब ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ था, बट मैंने फिर लास्ट में वीजा अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि हम्म। पहले मैंने सोचा कि जैसे मेरा होम टाउन झारखंड में है, तो हम्म। मुझे वीजा अप्लाई करना होगा कोलकाता से। बिल्कुल। बट फिर बाद हाँ, बट फिर बाद में पता चला कि जैसे अगर मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि फंड्स मैंने खुद के दिखाए थे विद सैलरी। वो बेंगलोर के दिखाए होंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो फिर पता चला कि फिर बैंगलोर के कॉन्सुलेट से अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मैंने पता किया कुछ लोगों से जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था। एक हम्म। बंदा मेरा ऑफिस का भी था। तो हम्म। उसने बोला कि यहाँ का सक्सेस रेट बहुत खराब है पॉलिटली, बैंगलोर कॉन्सुलेट का। तो और इटली का तो मैं बार बार कहता हूँ कि अवॉइड करें, अवॉइड करें। हाँ, उसी फिर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जो इनिशियली कम पैसे लेता हो। कोई 15-20 हजार में आपका काम कर रहा है स्टार्टिंग में। हाँ, वीजा आने के बाद इफ ही इज हम्म, चार्जिंग देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो लोग इटली हाँ के हाँ। नाम पर भी पहले ही कोई 50 हजार या 1 लाख रुपए ले लेता है स्टूडेंट से। करेक्ट। ऐसा ही है। हाँ सर, मेरा भी अराउंड 1 लाख तो खराब हुआ, बट वो उसको उसको कंसल्टेंट को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर मैंने ही विड्रॉ कर ली थी फाइल। तो नहीं, ऐसा उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं, नहीं, लेकिन ब्लेम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लाख रुपए वापस मिल गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं 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 सर, वो नहीं मिला। नहीं, नहीं, तो जो काम मैं सोशल मीडिया पे बोल बोल के बताता हूँ, भैया ये काम हम 15 हजार प्लस जीएसटी में स्टार्ट कर लेते हैं। 15 हजार जीएसटी उस हम्म टाइम लेंगे जब आपका एडमिशन और फाइल एम्बेसी के अंदर चली जाएगी, और जब हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देंगे। और बाकी फीस कब लेंगे? जब वीजा आ जाएगा। तो बट लोग हाँ कहते हाँ हैं, करेक्ट। लोग लाखों रुपए पहले एडवांस में दे देते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मेरा ही कसूर था, एजेंट का कोई कसूर नहीं था। चलो एनी को बढ़िया है। फिर तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे हाँ भी 50 हजार 1 लाख रुपए की फीस और एक्स्ट्रा भेज दीजिए। चलो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो सर ऐसा हाँ है, सर बिल्कुल। मैं आपसे दो चार क्वेश्चंस जरूर पूछूंगा, उसके बाद ये जनरल डिस्कशन भी रहेगी। आपने ऑनलाइन हायर किया है, हमारी ऑलवेज यही ट्राई रहती है कि जो ऑनलाइन क्लाइंट है उनको हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें। ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी हम्म कोई डिस्टरबेंस आई हो आपको, जहाँ कभी कोई फोन पिकअप ना किया हो, जहाँ कभी आपको गाइड ना किया हो ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं सर, ऐसे दिक्कत तो नहीं आई, मैं ही परेशान करता रहता था मैम को, कुछ नहीं वो अपडेट आया नहीं आया। नहीं, आपने तो परेशान करना है, वो तो हमारी, इसीलिए आपने हमें हायर किया है। तो हाँ। कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि यार मैं ऑनलाइन सर्विस ले रहा हूं, तो ये कहाँ पंजाब या हम्म दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं बेंगलोर में हूँ, झारखंड का हूँ। तो कहीं पर हम्म मेरा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपने ट्यूशन फीसें भी भेजनी है। आज की डेट में मैं किसी से 500 रुपया मांग लूँ ना, कि मुझे 500 रुपया हम्म दीजिए, तो वो 500 रुपया नहीं देंगे, लेकिन एजेंट को 5 लाख रुपया कहीं से उधार उठा कर दे देंगे। हैं? तो हाँ। आपने, नहीं, नहीं, ये दिस इज अ ट्रस्ट, दिस इज अ फैक्ट। कोई रिश्तेदार कहीं हॉस्पिटल में बीमार पड़ा ना, किसी रिलेटिव से पैसा मांग ले, कोई 20-50 हजार रुपया, वो देगा नहीं। बट गलत एजेंट को जरूर हम्म पैसा दे देंगे। तो मैं ये तो थोड़ा सा ये पूछूंगा। तो आपने जब हमें पैसा डाला था एडवांस में, कितना हम्म, डाला था? हाँ हाँ।
एडवांस में स्टार्टिंग में तो 15 के डाला था, और उसके बाद एडमिशन के बाद 15 के पे किया हाँ बस। नहीं, हाँ ठीक है। तो जब आपने 15,000 डाला था तो आपको लगता था कि यार कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए, अभी हम काम तो स्टार्ट किया, कुछ दिमाग में तो आता होगा कि नहीं? नहीं नहीं सर, देखो मेन पॉइंट तो था कि जैसे आपकी जो मेन फीस है वो तो वीजा के बाद ही है। तो जो मतलब इतने मतलब फेमस कंसल्टेंट 15 के लिए क्या ही फ्रॉड करेंगे, वो तो हाँ वर्थ इट नहीं है ना। ठीक ठीक ठीक। चलो फेमस कंसल्टेंट है, लेकिन ये भी देखिए कि फेमस कंसल्टेंट और भी हो सकते हैं, लेकिन वो 15,000 से काम नहीं स्टार्ट करेंगे। ये भी देखना है। हाँ वो है। हाँ है वही है, वो मेन पहले रीजन कहेगा वही है। 30,000 डालो, 50,000 डालो, ये भी देखना है। मैं ये भी साथ में कहता हूँ हर पेरेंट्स और बच्चे को, यानी हो। तो ये बताइए कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मैंने बीटेक कर रखी है सर पहले। तो अभी अभी आपका मास्टर में आया सारा कुछ? हाँ 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 करेक्ट। हाँ ठीक है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? आरटीयू में सर, कंप्यूटर तो सिस्टम सी में एमएससी। आपका जो एडमिशन हुआ है, क्या उसमें कोई इंटरव्यू, कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ? हाँ जैसे ही अप्लाई किया था मैंने, उन लोगों ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर के साथ भेजा था। एक टेस्ट का लिंक था, एक इंटरव्यू का लिंक था। तो तो वही दोनों किया था मैंने। टेस्ट में क्या आया था? टेस्ट में वही नॉर्मल जो आईटी के हम काम करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, मैथ्स, यही 3 4 सब्जेक्ट्स है। तो आपको हमने रोका नहीं लाटविया जाने के लिए? भैया यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं आप, क्या लाटविया में करने के लिए जाना है? कुछ ऐसी सुजेशन दिया था ना कि नहीं दिया था हमने? क्योंकि मैं तो सजेस्ट करता हूँ। सजेशन हाँ नहीं, सजेशन सर एज इन क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे जॉब वॉब तो सही है, बट थोड़ा इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस का इशू रहता है। नहीं, ये वहां पे मतलब सबको ही रहता है। ये है कि वहां पे टाइमिंग का ही काम होगा, ये नहीं है कि घर जाने के बाद भी फोन खड़कते रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर हाँ। इंडिया में, मैं तो फिर यही बताता हूँ हर स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, कि अगर इंडिया में हम्म बच्चा 50,000 से 1 लाख रुपया कमा रहा ना, तो उसको डिस्टर्ब मत हम्म करो, यहीं पे कुछ करने दो। हाँ अभी आपने जाना है फिर भी, तो आप फिर हम्म। इकोनॉमिकल कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। आपको जर्मनी नहीं हाँ सजेस्ट इस किया? नहीं, आपको जर्मनी सजेस्ट नहीं नहीं सर किया? नहीं सर, जर्मनी में सर एक्चुअली मेरे मार्क्स थोड़े कम थे ग्रेजुएशन में। कितने हैं? तो 6.64 CGPA, मतलब 65% अराउंड। तो आपने आईएलटीएस पीटी किया हुआ है? हाँ हाँ आईलेट्स कर रखे। कितने बैंड है? 7 बैंड। आपने आईटी में किया हुआ है ये 65%? नहीं नहीं, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखे। अलग। तो मैं आपको एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आप स्टिल जर्मनी के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आप जर्मनी के, हम्म। आपने एपीएस करवाया कि नहीं करवाया? नहीं नहीं अभी नहीं कराया नहीं। अगर आप वहां जाने के बाद इफ यू आर अगेन थिंकिंग कि मैं जर्मनी में रिलोकेट होना चाहता हूं, तो वी कैन आल्सो पुट योर एप्लीकेशन फ्रॉम देयर, बट 12 लाख रुपए का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हाँ, इंग्लिश डॉट में रहेगा सर या क्या? इंग्लिश इंग्लिश डॉट में ही करवा कर देंगे। अच्छा ओके। हाँ, ठीक है तो अगर आपका प्लानिंग, बट उसकी हमारी फीस है, हम 1,000 यूरो वी आर टेकिंग इट, बट वो भी कब है, जब काम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, अगर आपकी कल प्लानिंग बनती है जर्मनी के लिए भी, तो देन वी आर सजेस्टिंग, बट ये आपका डिसीजन अच्छा था कि सस्ती कंट्री में जाएं। लेकिन आप जैसे बच्चे क्या हाँ। चले जाते हैं, वो यूके में 20 लाख रुपए की फीस खर्च करने के लिए जाता है कि मैंने यूके नहीं में नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि यूके में एक कजन है ऑलरेडी मेरा, अच्छा। और जॉब वॉब की सिचुएशन बहुत खराब है, तो इसलिए यूके का छोड़ दिया था मैंने। मैं कहूंगा कि आप रियली एक टेक्निकल पर्सन है, आपने सारी रिसर्च की थी, एक तो कंसल्टेंट आपने ठीक ढूंढा, हाँ। एक तो और दूसरा आप इकोनॉमिकल कंट्री में गए, और बट कहां पर ये रह गया कि हमने आपका जर्मनी में क्यों नहीं अप्लाई किया? सिंस वी वांट टू पुट योर एप्लीकेशन इन जर्मनी आल्सो, पता नहीं जहां आपकी कंसल्ट किसके साथ डिस्कशन हुई है, सिर्फ लाटविया के बारे में ही आपने कहा होगा तो हमने प्रोसेस डाल दिया। लेकिन अगर आपने मेजर इनटेक में डालना होगा, जो उनका सितंबर है, तो हम्म। उसमें भी हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो अभी आते हैं अच्छा। सर, आपका अम्बेसी में, अम्बेसी में आपने अपनी हम्म। फाइल बेंगलोर में जमा करवाई थी या दिल्ली में, कहाँ पे? नहीं नहीं, दिल्ली में कराई थी सर, वो एक फैमिली फंक्शन था उसी के अराउंड, तो वहीं पे ठीक। जाके करा दी थी तो मैंने। बेंगलोर वाले बड़ा तंग करते हैं, पता आपको, थोड़ा सा। नहीं सर, मैं गया नहीं कभी। क्योंकि हमारे पास साउथ के भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, तो समटाइम्स दे हाँ आर हाँ टेलिंग कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। दिल्ली वाले नाइस है, जलंधर वाले भी नाइस है, बीएफएस जहां पर है दे आर नॉट बॉदर्ड कि ठीक है आगे डॉक्यूमेंट, हम्म। चलो ये छोटा मोटा है, हाँ। तो दे आर एक्सेप्टिंग इट। तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है हमारी कंप्लीट टीम के साथ सर, कैसा रहा? एक्सीलेंट था सर, वैसा कोई इशू आया नहीं कभी। जो नहीं भी नहीं क्वेश्चंस वगैरह पूछे मैंने। नहीं नहीं, अगर सर अगर अगर आ भी जाता कोई बैड एक्सपीरियंस, तो तब क्या कहते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती तो तब क्या कहते हैं हमारी सर्विसेज के बारे में स्पेशली?
प्रॉब्लम आती तो सर मैं बताता, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं सर। मतलब जो नहीं, भी इन मैंने क्वेश्चंस किए इन हैं जो उनके। केस आपके वीजा में प्रॉब्लम आ जाती, वीजा रिजेक्ट हो जाता, तो देन हमें आप क्या देते? तब भी हमें शाबाश देते, तो तब भी हमें कहते कि नहीं यार, ये भी एक गप्पे मारते हैं, वीडियोस ही बनाते हैं बैठ के। नहीं सर, वो तो मतलब मैम से बात हो रही थी ऑलरेडी। मतलब एक्चुअली तो क्या था कि इस लैटविया का वीजा जनरली ऐसी मेरे प्रोफाइल का रिजेक्ट होता नहीं है। बट हम्म। मैम ने बोला था अगर बाय मिस्टेक अगर होता भी है तो नेक्स्ट इनटेक में हम किसी और कंट्री में अप्लाई कर देंगे, वेरी ऐसा गुड। कुछ इशू नहीं है। ऐसे पॉजिटिव भी हर स्टूडेंट को होना पड़ेगा। मैं फिर बताऊं कि जो वीजा है, एडमिशन है, इट इज नॉट ऑन आवर हैंड्स कि मैंने 100% करवा कर देना है। इफ यू आर थिंकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज, बार बार मैं बताता हूं, तो अगर आप पॉजिटिव हैं और वीजा जो है, दिस इज नॉट अवर राइट, और कोई भी एम्बेसी किसी भी बच्चे का वीजा रिफ्यूज कर सकती है। आइदर आप यहाँ के कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो, चाहे आप यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप कोई पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आप एक ऑर्डिनरी मैन हैं, तो जो वीजा हम्म। राइट्स किसी का नहीं है, किसी का भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है, बट उसके लिए रेमेडी जरूर है। आपके कंसल्टेंट को कितना हम्म। नॉलेज है और आप कितने पॉजिटिव हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, समटाइम्स वीजा रिफ्यूज होने के बाद बच्चे भी, पेरेंट्स भी नेगेटिव होते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर है, मैक्सिमम लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज ज्यादा दिखाते हैं, ये मेरे वीजाज आ गए, ये मेरे वीजाज आ गए। तो ऐसा है कि किसी का जो आपको 100% वर्ड बोलता है कि मैं 100% करवा कर दूंगा, वो आपसे सबसे जब बड़ा स्कैम करेगा आने वाले टाइम में। उनसे भी बचना है इस इंडस्ट्री में, अगर आप हम्म। इसकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो वैसे ये हमारी फोर्थ सक्सेस स्टोरी है लाटविया की। लाटविया की हमारी दो प्लेलिस्टें हैं, एक स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। अगर आपने लाटविया में हायर स्टडीज के लिए जाना है, उनको जरूर वॉच करें। और अप्रोक्स आई थिंक सो हमारे आई थिंक सो 15 या 16 केसेस हैं, जो जिनके एडमिशन आकर और जिनके वीजा हमने डाले हुए हैं। तो अभी वन बाय वन उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चों के अभी पासपोर्ट का मैसेज आया है, बच्चों को 3 बच्चों के पासपोर्ट डिस्पैच हो गए हैं। उनके भी जब रिजल्ट्स आएंगे, देखेंगे क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, उनकी भी वीडियोस ऐसे आएंगी। सर कल आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? नहीं, सिंगल सर। कल आपके मैरिज करवाते हैं, आपकी स्पाउस ने, आपके पेरेंट्स ने वहां पर लातविया में जाना हो, तो उनकी भी हम जरूर हेल्प करेंगे ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सर श्योर सर। आपसे डिस्कस करके। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।